हेलो गाइस, इंग्लिश परवेज गुरु में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल में ट्रांसलेशन और ग्रामर के लिए हम रेगुलर वीडियो बना रहे हैं। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस लेने वाले हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि वो इंटरोगेटिव भी होते हैं, उनमें प्रश्न भी पूछा जाता है, और वो उसमें निगेटिव भी होते हैं, नहीं भी होता है। तो अभी तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंसेस, निगेटिव, इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, और आज जो हम करने वाले हैं वो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव निगेटिव फॉर्मेट इसका ये है कि शुरू में अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, उसके बाद हैज या हैव, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, कर्ता एक वचन है तो हैज लिखेंगे, और कर्ता सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो बहुवचन लिखेंगे। अर्थात आई, वी, यू और दे के साथ हैव आता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट जोड़ देंगे, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लिखकर सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। फॉर्मेट हमारा ये रहने वाला है इसका। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को सामने रखते हुए देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस किस तरह बनते हैं। बच्चे ने दूध क्यों नहीं पिया है, सवाल भी है और नहीं भी है। बच्चे ने दूध क्यों नहीं पिया है, तो इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा क्यों, क्योंकि इंग्लिश है व्हाई, व्हाई के बाद आ जाएगा हैज, क्योंकि चाइल्ड अकेला है। व्हाई हैज द चाइल्ड नॉट ड्रंक द मिल्क। Why has the child not drunk the milk? बच्चे ने दूध क्यों नहीं पिया है। क्या ट्रेन अभी तक नहीं आई है, शुरू में क्या है, क्या ट्रेन अभी तक नहीं आई। इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हैज या हैव से शुरू करेंगे। हैज द ट्रेन, ये सब्जेक्ट है यहां पर, नॉट लाएंगे उसके बाद, फिर वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव मीन्स आना, ट्रेन का आना, अराइव्ड। हैज द ट्रेन नॉट अराइव्ड यट, अभी तक, अभी तक की इंग्लिश यट। क्या तुमने सफेद हाथी नहीं देखा है, हैव यू नॉट सी, सा, सीन, थर्ड फॉर्म सीन है। हैव यू सीन, हैव यू नॉट सीन द व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट, क्या आपने सफेद हाथी नहीं देखा है। क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है, क्या शुरू में आ रहा तो हैज। हैज द पियोन नॉट रंग द बेल। अब तक तो आप समझ चुके हैं रिंग, रैंग, रंग बजाने की जो इंग्लिश है। वह बाजार क्यों नहीं गया है, क्यों, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों, व्हाई, उसके बाद हैज या हैव, तो हैज आएगा क्योंकि कर्ता एक वचन है। वह बाजार क्यों नहीं गया है, व्हाई हैज ही, फिर नॉट, वर्ब,
गो की थर्ड फॉर्म गॉन, वाई हैज ही नॉट गॉन टू द मार्केट, वह बाजार क्यों नहीं गया है, वाई हैज ही नॉट गॉन टू द मार्केट। टेक वन मोर एग्जाम्पल, क्या तुमने झूठ नहीं बोला है, क्या शुरू में आ गया तो हैज या हैव यू, फिर नॉट, फिर उसके बाद वर्ब। झूठ बोलना, टेल ए लाई, टोल्ड ए लाई, टोल्ड ए लाई। सो हैव यू नॉट टोल्ड ए लाई, झूठ बोलना। क्या तुमने झूठ नहीं बोला है, क्या अब तक सूरज नहीं निकला है, अब तक। हैज द सन नॉट अराइज, एरोज, अराइजिंग, नहीं सॉरी, राइज, rising, has the sun not risen yet, क्या सूरज अभी तक नहीं निकला है, क्या उसने अपना कार्य नहीं किया है। हैज ही नॉट, डू, डिड, डन, हैज ही नॉट डन his work, क्या मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। हैव आई नॉट, वर्ब आएगी फिर CALL, कॉल, कॉल मीन्स बुलाना। सेकंड और थर्ड फॉर्म है कॉल्ड, हैव आई नॉट कॉल्ड यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने पतंग नहीं उड़ाई है, हैव यू नॉट, उड़ाने की, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, हैव यू नॉट फ्लोन द काइट, क्या तुमने पतंग नहीं उड़ाई है। क्या गगन छत पर नहीं सोया है, हैज गगन नॉट, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, स्लेप्ट ऑन द रूफ, रूफ मीन्स छत। हैज गगन नॉट स्लेप्ट ऑन द रूफ, जब हम किसी के ऊपर सोते हैं तो यहां पर इसको कहते हैं ऑन द रूफ, और अगर इसके ऊपर होते हैं तो कहते हैं ओवर द रूफ, और अगर इसके नीचे होते हैं तो कहते हैं अंडर द रूफ। सो छत पर मीन्स ऑन द रूफ। तो ये कुछ सेंटेंस थे हमारे 10 सेंटेंस जो हमने किए, और यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट के ऑलमोस्ट हमने सभी सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। यहां तक अगर कोई डाउट किसी को है तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट में अपना सेंटेंस लिख सकता है। बाकी आप अपनी न्यू स्टाइल की गाइड्स है, उसमें ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज दी है, वहां से आप ट्रांसलेशन कीजिए। कुछ और अगर आपके क्लासेस में हो, हॉलीडे होमवर्क मिला हो या आपके टीचर्स ने दिया हो स्कूल में, वहां से कीजिए, या आप इंटरनेट से भी PDF की बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाती हैं, वहां से सेंटेंस को करने की कोशिश कीजिए। फॉर्मेट ये रहेगा जो मैंने पीछे दे दिया है। आई होप कि आप पूरी तरह समझ चुके हो। प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस आएगा, मुझे उम्मीद है कि आप उसे बहुत अच्छी तरह ट्रांसलेट कर लेंगे और कोई भी आप गलती नहीं करेंगे। आई एम श्योर दैट यू विल नॉट कमिट एनी मिस्टेक नाउ
in doing the translation for present perfect tense. So thank you very much guys for today. Have a nice day.